नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। आरआरबी एनटीपीसी 2025 की बात करें, बहुत सारे बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर हमने 12वीं पास कर ली है, सर हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और सर हम इंतजार में बैठे हैं कि कब एनटीपीसी की वैकेंसी आए और हम इसका फॉर्म भर दें। मेरे भाई, इसकी वैकेंसी की बात करें, कब से फॉर्म भरे जा सकते हैं, फॉर्म कब तक है, सिलेबस क्या रहेगा, काम क्या करना पड़ता है, पूरा मैं आप सैलरी जो प्रोफाइल सिलेबस एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आपको ये है कि इसके साथ जॉब प्रोफाइल कंप्लीट जाननी है, ट्रेनिंग, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्टिंग कैसे कहाँ होती है, कैसे कैसे एरिया में रहती है, क्या पोस्टिंग जहाँ रहती है उसमें ड्यूटी कितना टाइम रहता है, टाइमिंग क्या होती है, ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, वर्क क्या है, प्रमोशन कितना होता है, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, पूरी कंप्लीट जॉब प्रोफाइल की वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए। तो मैंने वैसे भी आपको जो 2024 अभी जो हमारी वैकेंसी एनटीपीसी वाली चल रही रिसेंटली, इसके लिए भी मैंने 21 दिन 21 मैराथन पढ़ाई है। आपका आरपीएफ के लिए भी पूरा कंप्लीट बैच फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाया है। तो आने वाली एनटीपीसी की तैयारी भी मैं आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है भाई, चलिए। तो ऐसे भी नहीं कि मैंने देखिए यहाँ पर 190 लेक्चर एनटीपीसी का कंप्लीट, यहाँ पर मैराथन भी हमने कई सारे ली है, तो जिसके द्वारा आपके सारे सिलेबस को कंप्लीट कराने का प्रयास भी किया है। देखिए भाई, ये एनुअल कैलेंडर है इस साल का 2025 का, जिसमें आपकी जो वैकेंसी है, आपकी जो स्टार्टिंग की, जैसे आपका एएलपी हो चुका है, टेक्नीशियन हो चुका है। अब हमारा जो नंबर था वो एनटीपीसी वाला पहले आना था, पर ये जूनियर इंजीनियरिंग वाली जो है, ठीक है, ये पैरामेडिकल और ये इसको पहले वो दिया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नंबर आने वाला है एनटीपीसी का, वो हमारा बोला गया था कि हम क्या करेंगे, 30/9 तक हम आपके पास पहुंचा दें, यानी 30/9 तक वैकेंसीज को ला दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं 30/9, यानी कहने का मतलब है इन्होंने सितंबर बोला था कि सितंबर में आपकी वैकेंसी आपके पास आ जाएगी। तो अभी सितंबर ही चल रहा है, तो लग रहा है कि लास्ट वीक तक, इस महीने के लास्ट वीक तक हमारे पास वैकेंसीज आ जाएगी। ठीक है, इस हिसाब से इन्होंने कहा था कि हमारा जो एग्जाम है, ठीक है, यानी कि इस वैकेंसी को कंप्लीट हम इसी साल करा देंगे, यानी कि दिसंबर तक इन्होंने बोला था कि हम एग्जाम करा देंगे। पर देखिए भाई, दिसंबर तक अगर ये एग्जाम होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि दिसंबर में प्योर ये कि दिसंबर में ही हो जाएगा, जनवरी भी जा सकता है, नो डाउट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है। हमें पता है कि एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो तैयारी करने के लिए पहले से बैठे हैं, इतना कहूंगा कि 3 महीने प्रॉपर आपको मिलते ही एग्जाम में तैयारी के लिए। तो 3 महीने ऐसा कर लो कि आपका मैथ अच्छा हो जाए, रीजनिंग अच्छा हो जाए और आपका जीएस, ये 3 ही सब्जेक्ट मेन होते हैं, तो इनको लेकर चलेंगे तो सब कुछ आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है, एनटीपीसी की बात करें तो पूरा डिटेल में एक एक चीजें बता देता हूँ, इस वैकेंसी के बारे में जानना आपको जरूरी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट के लिए भरते हैं तो 12th पास होने चाहिए, परंतु अगर आपका सपना है एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल यानी स्टेशन मास्टर बनना, बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाना, उसके लिए आपको ग्रेजुएशन होना बेहद जरूरी है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 36 इस बार दी गई थी, नॉर्मल आपका 18 से 33 होती है, इस बार 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया था। ठीक है, इसमें एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है। आपका सीबीटी 1 होता है 90 मिनट का, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और आपका सीबीटी 2 होता है 120 क्वेश्चन 120 मिनट, यहाँ भी 90 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, सही बात करें कि सर कट ऑफ किसके बिना पर लगती है, नहीं फाइनल मेरिट किसको बिना कर लगती है, वो भी हम बात करेंगे। जब आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 कर देते हैं, उसके बाद आपको सीबीएटी होता है, जिसको हम बोलते हैं साइको टेस्ट। ठीक है, साइको टेस्ट, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, मेडिकल A2 आपका मांगा जाता है, मेडिकल स्टैंडर्ड, उसके बाद डीबी कराया जाता है, और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट लगती है। दोस्त याद रखिएगा, जो आपकी मेरिट लगती है वो किसके बिना पर लगती है, ये आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, आपकी जो मेरिट लगती है वो सीबीटी मोड जो एग्जाम होता है, ऑनलाइन एग्जाम, सीबीटी 1 से नहीं बनती है, पहले ये पता जान लो। सीबीटी 2 को मिलाकर बनती है, जिसमें सीबीटी 2 का 70% वेटेज होता है और सीबीएटी का हमारा 30% वेटेज इसके अंदर रहता है, जिसके बिना पर हमारी फाइनल मेरिट लगती है। ठीक है, मेरे साथ ही अगर मैं बात करूं, पिछली हमारी वैकेंसी 2019 में जो आई थी, अब 24 में आई है, उससे पहले 2019 में आई थी, 24,000 कुछ वैकेंसी आई थी, जिसमें अगर हम बात करें काफी अच्छे पद थे। इस बार अब इतने पद नहीं आते हैं, और दूसरी बात, बहुत साल बाद हमारी 2024 में वैकेंसी आई मात्र 3,400। अब यहाँ पर देखिए वही आंकड़ा देखिएगा, 24,000 कुछ, और यहाँ पर मात्र आपका 3,400 कुछ यहाँ पर वैकेंसी। तो वैकेंसीज अब बहुत कम आने लग गई है। याद रखिएगा, सीबीटी 1 में जो भी बच्चे बैठते हैं, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीबीटी 1 में बैठते हैं, सीबीटी 1 का कितना गुना बच्चा सीबीटी 2 में बैठता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 15 गुना बच्चा सीबीटी 2 में, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद स्टेज 2 में, सीबीटी 2 में 15 गुना बच्चा जाता है। और सीबीटी 2 के बाद सीबीएटी होता है, सीबीएटी, तो उसका कम से कम 3 गुना बच्चा आपका सीबीएटी में बुलाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, और इस एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर साइको टेस्ट में इस प्रकार से कुछ कराया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेडिकल A2 मांगा गया है, विदाउट ग्लासेस होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चाहे नियर विजन हो चाहे डिस्टेंस विजन हो, दोनों आपका विदाउट, यानी चश्मे वाले लोग नहीं चलेंगे। एग्जाम पैटर्न में आपको बताऊं तो आपका देखिए, सीबीटी 1 में बता देता हूँ, इसमें आपका क्या होता है, जीएस 40 क्वेश्चन, मैथ 30 क्वेश्चन, रीजनिंग 30, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स,
90 मिनट का टाइम इस प्रकार मिलता है। जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं तब आपका होता है CBT 2। और CBT 2 में क्या होता है, 50 का GS, मैथ 35 का, रीजनिंग 35, टोटल 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स इस प्रकार पूछा जाता है। पिछली हमारी जो कट ऑफ लगी थी सबकी देखिए अलग अलग लगती है, ऐसा नहीं कि भाई इकट्ठा एक साथ। देखिए जैसे मान लीजिए पहले कॉमर्शियल जो आपका अप्रेंटिस वाली थी उसकी कट ऑफ गई थी 91 में, 91 पे गई थी, ठीक है। स्टेशन मास्टर की भाई 64 पे गई थी, ठीक है। गुड्स गार्ड की 83 पे गई थी। सबसे कम किसकी गई थी, सबसे कम जो गई थी यहाँ पर 83 पे इसकी गई थी, ठीक है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की, ठीक है। और ऐसे मतलब सबका अलग अलग वेटेज है, ऐसा नहीं कि भाई सबकी एक जैसे। बहुत सारे क्या सर कितना सेफ इसको लेकर चले, तो देखिए आपके अंदर इसमें अंदर कई सारी पोस्ट में पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज जोन वाइज वैकेंसीज को बांटा गया है। तो किस जोन में कितनी वैकेंसी उस पर भी डिपेंड करता है कट ऑफ। हम ये नहीं कह सकते कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर काफी पोस्ट होती है। देखिए अगर आप 12वीं पास हो, अगर आप 12वीं पास हो तो आप अंडर ग्रेजुएट में भरेंगे। तो 12वीं पास बच्चों के लिए कौन कौन सी पोस्ट है, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, ठीक है। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर किस में टाइपिंग मांगी जाती है क्या, देखिए जिनके पीछे टाइपिस्ट लिखा हुआ उसमें टाइपिंग है बस, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रेजुएट वाली है, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। ये सारी हमारी पोस्ट यहाँ पर रहती है। ध्यान रखना स्किल टेस्ट सब में नहीं होता है, इस बात का ध्यान, पोस्ट वाइज होता है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर भाई मैंने बता दिया ये सभी पोस्ट है, आप अपने सामने देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ बात करें, मैंने सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया कि क्या 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 कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पर बात आती है कि मैंने सिलेबस एग्जाम पैटर्न बता दिए दोनों। अब आपका सिलेबस इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये GS है, उसके बाद ये आपका मैथ का सिलेबस है और ये आपका रीजनिंग है। अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको पूरा कंप्लीट आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये साइंस में आपका ये सब पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी करिए, बढ़िया अच्छी सैलरी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। 12th पास में लेवल 2 और लेवल 3 आता है, और अगर आप ग्रेजुएट से करते हैं तो उसमें लेवल 5 और लेवल 6 आता है, ठीक है भाई। इस बात का ध्यान रखें, बढ़िया तैयारी करें, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। अपनी शानदार तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये है कि विकास भैया मुझे बुक चाहिए, जो भी साथी चाहते हैं कि सर मुझे स्पेशल बुक चाहिए, अगर आप बुक दे सकते हैं तो अगर आपको बुक चाहिए, अगर आपको चाहिए बुक मेरे दोस्त, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको NTPC की कंप्लीट बुक चाहिए, ठीक है, अगर आपको NTPC की कंप्लीट बुक चाहिए, ठीक है, पूरा जिसमें आपको सब कुछ मिल जाए, ठीक है। NTPC की ऐसी किताब चाहिए जिसमें आपको क्या मिल जाए, पूरा आपको रीजनिंग भी मिल जाए, मैथ भी मिल जाए और जीके और साइंस भी मिल जाए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे ज्वाइन मी का, मैं आपको किताब आपको यानी कि आपको एक नंबर सेंड कर दूंगा, उस पर आपको मैसेज करना है ज्वाइन मी का, ठीक है। ज्वाइन मी का जैसे आप मैसेज करते हैं आपको पूरी कंप्लीट, ठीक है, ज्वाइन मी लिखना, ज्वाइन मी NTPC, ठीक है, ज्वाइन मी NTPC आप लिखेंगे तो आपको कंप्लीट बुक मिलेगी मात्र 99 रुपये में। अगर आप मार्केट में कंप्लीट वाली किताब, मैं सिंगल नहीं कर, अगर मार्केट में कंप्लीट वाली किताब लेने जाओगे तो आपको मिलेगी कहीं पर 450, 500 या 800 रुपये तक की। यहाँ पर मात्र आपको 99 रुपये में पूरी कंप्लीट मिल जाएगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, लव यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तरक्की करिए, जीवन में आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच।